क्लास के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे दिशाओं के बारे में। हमने इससे पहले राशियों को जेंडर के बेसिस पे, एलिमेंट्स के बेसिस पे और मूवमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर चुके हैं। इसके बाद आज जो बारी है वो है दिशाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस, यानी राशियों को आज हम दिशाओं के आधार पर देखेंगे कि कौन सी राशि कौन सी दिशा में आती है। बात करते हैं राशि के बारे में। मित्रों, जो आपकी ईस्ट की डायरेक्शन है उसमें पहली, पांचवी और 9वीं राशि जो होती है आपकी, यानी आपकी मेष, आपके सिंह और धनु राशि जो है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। साउथ में दूसरी, छठी और जो 10वीं राशि होती है वो आपकी साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी, 7वीं और जो 11वीं राशि होती है वो आपकी वेस्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो 4 का पहाड़ा है, चौथी, 8वीं और जो 12वीं राशि है वो आपके उत्तर दिशा को यानी नॉर्थ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मित्रों, इन राशियों का जो यूसेज है वो 2 जगह हम लोग बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। पहला यूज ये होता है जब हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपके जन्म स्थान से दूर है। सपोज करो किसी का जन्म जयपुर में हुआ है और हम कहते हैं कि आपकी ग्रोथ जयपुर में नहीं है, जयपुर से कहीं और जाके आपकी ग्रोथ होगी। तो जो जातक है, जो नेटिव है या जो आपसे क्वेश्चन पूछने आया व्यक्ति है ना, जो आपका क्लाइंट या कस्टमर है, वो आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछेगा कि महाराज अगर मुझे बाहर जाना है, कहीं और जाना है तो कहां जाना है, तो उसको किधर जाना चाहिए, उसको किधर जाना चाहिए जहां पर उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो, वो आपको राशि बताएगी। इसके अलावा इसका जो दूसरा यूसेज है वो ये है कि जब शादी की बात होती है और जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं यह पूछने के लिए कि उनको किस डायरेक्शन में कोशिश करनी चाहिए ताकि उनकी चप्पलें थोड़ी कम घिसे, उनको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े और इजीली रिश्ता मिल जाए, उसके लिए जो है कुंडली का एक 7वां घर होता है जो कि विवाह को दिखाता है, जो कि हम लोग आगे जाकर सीखेंगे उसके बारे में। उसमें जो राशि होती है, मान लो वहां पर जो है 10 नंबर की राशि है, वहां पर 10 नंबर की राशि है, तो 10 नंबर की राशि साउथ को दिखाती है, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया आपका जो जिसकी कुंडली है उसका जो जन्म स्थान है उस जन्म स्थान से साउथ की डायरेक्शन में अगर आप इसके रिश्ते की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे तो रिश्ता जल्दी होने के चांसेस हो जाएंगे और आपको कम हार्डवर्क के अंदर, आपको कम मेहनत के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूसेज है, पर फिलहाल के 2 यूसेज मैं आपको बता रहा हूं और इन सभी का यूसेज जो है हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रह। तो हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं, ग्रहों को समझते हैं। ग्रहों का सामान्य परिचय, यानी हम सबसे पहले ग्रहों को, जिस प्रकार से राशियों को हमने अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया था और उनको समझा था, आज हम उसी प्रकार से ग्रहों को भी अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के बाद उनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूसेज है उसको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पहले जेंडर के आधार पे करेंगे, यानी ग्रहों का जेंडर क्या है, एलिमेंट्स के इन तत्वों के आधार पे करेंगे, डायरेक्शंस एंड दिशाओं के आधार पे करेंगे, रिलेशंस के आधार पे करेंगे, यानी हमारे रिलेशंस पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, बुआ है, मौसी है, चाचा है, चाची है, ये सब कौन से ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं वो रिलेशंस में काउंट होगा। इसके अलावा इमोशंस के आधार पे हम ग्रहों को समझेंगे, किंगडम यानी राज्य के आधार पर हम ग्रहों को समझेंगे और ह्यूमन ऑर्गन्स यानी हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन, कौन सा जैसे किडनी हो गई, लिवर हो गया, इसके ऊपर कौन से ग्रह का अधिकार होता है वो हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है ग्रहों को जेंडर के बेसिस पे समझेंगे और आप सभी जानते हैं ग्रह 9 होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। हम यहाँ पर सूर्य से लेकर शनि तक के ग्रहों की बात करेंगे, राहु केतु की हम यहाँ पे उतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें 3 से 4 क्लासेस जो है वो राहु केतु को ही
डिवोटेड होंगी, तो वहां पर हम उनके बारे में तसल्ली से और कंप्लीटली बात करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है राहु केतु के बारे में, तो उनको अपन अलग से डिफरेंशिएट करके आने वाले क्लासेस में समझेंगे जब मैं आपको रेमेडीज पढ़ाऊंगा तब। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और गुरु ग्रह। इन तीन ग्रहों का जो जेंडर होता है वो होता है मेल, यानी सब पुरुष ग्रह है। ये सब क्या है? ये सब पुरुष ग्रह है, ये सब मेल प्लैनेट्स है, पुरुष ग्रह। इसके बाद चंद्रमा और जो शुक्र है, ये दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, यानी स्त्री ग्रह है। और इसके बाद जो आपका शनि और जो बुध ग्रह है, ये दोनों ही नपुंसक ग्रह यानी यूनक यानी नपुंसक ग्रह है। जी, तो हमने इसमें क्या देखा कि आपके पास जो सूर्य मंगल गुरु है, ये सब पुरुष ग्रह है, मेल प्लैनेट्स है। चंद्रमा और शुक्र जो है वो फीमेल यानी आपके स्त्री ग्रह है, और जो बुध और शनि जो है वो आपके यूनक यानी जो है आपके नपुंसक ग्रह है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि कैसे कैसे अपन को इसको देखना है। अब इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, अब बात को समझिएगा।